welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6. ठीक है, तो ये जो आज का जो सब्जेक्ट है वो SST है और SST का हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का ये सेकंड लेसन है। इसका नाम है ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है जिसका नाम है ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में आज हम जो पढ़ने वाले उसके कुछ जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है, वो हम इसमें पहले देखेंगे। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ, है ना। जैसे ग्लोब जो होता है अर्थ का, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। फिर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ एंड फाइंडिंग टाइम, मतलब जो प्लेस होता है, लोकेशन होता है, उस अर्थ का वो लोकेशन और उसमें उसके हिसाब से जो टाइम होता है वो हम फाइंड करेंगे। इसके बाद लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे और इंटरनेशनल डेट लाइन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ देखेंगे। इधर आप देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है, ग्लोब मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, मॉडल ऑफ अर्थ का जो ग्लोब का जो मॉडल ऑफ अर्थ है वो किस टाइप में होता है। ठीक है, तो मॉडल ऑफ अर्थ के दो टाइप्स होते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और इसमें देखिए लैटिट्यूड्स है और लैटिट्यूड्स में जो पार्ट आता है वो है हीट जोन्स। हीट जोन्स में कौन कौन से टाइप्स आते हैं? हीट जोन में आते हैं टोरिड जोन है और टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है, टोरिड जोन फर्स्ट है, सेकंड है टेम्परेट जोन और थर्ड है फ्रिजिड जोन। ऐसे तीन टाइप के हीट जोन्स आते हैं लैटिट्यूड्स में। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स में देखिए क्या आता है, और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों के इसमें क्या आता है, ग्रिड है। ये जो ग्रिड है लॉन्गिट्यूड्स में भी होता है और लैटिट्यूड में भी होता है। ग्रिड मीन्स क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ लाइंस फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब और मैप। मतलब ग्लोब या फिर कोई से मैप में जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं उनके जो लाइंस जो फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है, इनके जो लाइंस जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ओके, इसके बाद जो लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड का क्या काम होता है, लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू फाइंड आउट द लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमें किस चीज के लिए हेल्प करता है, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम हमें फाइंड करने के लिए जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हेल्प करता है। और उसका जो काम है, उसके बाद द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स अलोंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो इंटरनेशनल डेट टाइम होता है, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय, है ना, अपने राष्ट्र के बाहर का जो डेट लाइन होता है वो कितने डिग्री तक उसका लॉन्गिट्यूड होता है, 180 डिग्री तक उसका लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, तो ये है ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ, इस तरह से वो होता है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है द ग्लोब। You have learned that the earth is spherical in shape, है ना। ये तो आपको पता ही कि अर्थ कैसी है, स्फेरिकल शेप में है। It's slightly slanted at both poles and bulges at the equator। जो अर्थ का जो इक्वेटर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेटर, ये जो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल मिडल में, इसको इक्वेटर कहा जाता है। इस इक्वेटर के वजह से अर्थ के या ग्लोब के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर के हैं, तो इस इक्वेटर के जो दोनों बोथ जो पोल होते हैं, कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। ऊपर का जो है वो नॉर्थ पोल है और नीचे जो होता है वो साउथ पोल है। इन दोनों पोल्स के जो बलेजेस है उसको वो क्या करता है, इक्वेटर बिल्कुल इक्वल में सेम लाता है। ठीक है, दिस बल्ज इज ड्यू टू द
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो बल्ज है ये किसकी वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये जो है किसके थ्रू होता है? जब अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ जो सन के अराउंड में जो घूमती है, जो रोटेशन होता है उसके वजह से ही ये ब्लजेस जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें मतलब बनता है। दिस शेप इज रिफर्ड टू एज जियोइड। ये जो शेप है ग्लोब का, ये किसके थ्रू रिफर्ड हुआ है? जियोइड की तरफ से। ठीक है। द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्फेरिकल मॉडल कॉल्ड अ ग्लोब। जो स्फेरिकल मॉडल में जो होता है अर्थ का जो शेप जो रिप्रेजेंट होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा मूवी में किसी चीज कहीं पे भी ऐसे टेबल पे, किसी ऑफिस में टेबल पे ऐसा रखा होता है, देखो पूरे सर्कल में ऐसे एक कड़ी होती है, उसको जोड़ के है ना, ऐसा नीचे से स्टैंड होता है और वो ऐसे गोल गोल घूमता है ना, ऐसे उंगली के तो से गोल गोल घूमता है, वो उसी को ग्लोब कहते हैं। उस पे वो मैप अपना पूरा अर्थ का जो दिया होता है ना, उसको ग्लोब कहते हैं। तो वो जो ग्लोब है वो हमेशा माउंटेड स्टैंड में होता है, ठीक है, और वो एक्सिस टिल्ड मतलब पूरे ऐसे फिक्स में वो रहता है उस स्टैंड के ऊपर। और ये जो पिक्चर मतलब ये जो ग्लोब का जो पिक्चर है वो आपने कहीं ना कहीं हमेशा देखा ही होगा। दिस इज बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज ऑल्सो टिल्ड एट 23½ डिग्री ऑलवेज फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जैसे मतलब यहाँ पे पता है कि ये जो अर्थ है इसका जो एक्सिस है वो हमेशा 23½ डिग्री होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेटर है, ये ऊपर का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखिए यहाँ पे 23½ डिग्री। एन क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये नॉर्थ पोल के साइड में है, ठीक है। और इधर भी देखिए आप 23½ डिग्री एस है क्योंकि ये साउथ के साइड में है ना। तो इधर जो भी नंबर के जो डिग्रीज आते हैं उसके सामने एस लगता है और ऊपर जो डिग्रीज आते हैं उनके सामने एन लगता है क्योंकि वो नॉर्थ है और नीचे का जो है वो साउथ है, ठीक है। तो इसी तरह 23½ अवे उसका ये होता है, उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज नोन एज द नॉर्थ पोल एंड साउथ एंड इज नोन एज द साउथ पोल, है ना। मतलब नॉर्थ के बाजू में जहाँ पे इसका एंड होता है वो नॉर्थ पोल है और साउथ में जहाँ नीचे एंड होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। Places on Earth are located by means of two sets of lines drawn on a globe or a map, latitudes and longitudes, है ना। मतलब जो ग्लोब है मैप में जो इक्वेटर के जो फिर ऐसे दो लाइंस जो दिखाई देते हैं आपको, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब जो ऐसे आड़े में होते हैं वो कौन से? लैटिट्यूड्स, और जो खड़े में होते हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से वो हमें ग्लोब में दिखाई देते हैं लाइंस। These are imaginary lines drawn by geographers which do not actually exist on the surface of Earth. ये जो लाइंस होते हैं ये किसकी इमेजिनरी है? जियोग्राफी का मतलब ज्योग्राफी की जो स्टडी करते हैं जियोग्राफर्स, उनकी एक इमेजिनरी है ये, कोई मतलब इसका कोई एक्चुअल में इसका कोई अर्थ का सरफेस नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, लैटिट्यूड। You know that the earth rotates on an imaginary lines running through its center. जो अर्थ की जो रोटेशन है वो कैसे होती है? बिल्कुल सेंटर से वो घूमती है। This is the axis, उसे ही एक्सिस कहा जाता है। Its end points the north pole and south pole. ये तो अभी बताया मैंने, अर्थ का जो एंड पॉइंट होता है ऊपर का नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। और ये जो बेसिस पॉइंट है जो प्लेस को लोकेट करते हैं, है ना, नॉर्थ साइड वो प्लेस को लोकेशन देता है, नॉर्थ साइड के प्लेसेस, साउथ साइड के प्लेसेस, ठीक है, और इधर ईस्ट साइड के प्लेसेस और उधर वेस्ट साइड के प्लेसेस। इस तरह से वो क्या देता है? प्लेसेस को डायरेक्शन बताता है। इफ वी इमेजिन अ सर्कल अराउंड द मिडल ऑफ द एज अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द टू पोल्स। मतलब हमें अगर समझो ईस्ट या वेस्ट के तरफ से हमें अगर अर्थ का कोई साइड देखना है तो वो हमेशा एग्जैक्टली कैसा होगा? नॉर्थ और साउथ की क्या होगा? बिल्कुल भी हाफ वे होगा, है ना। ये इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, ये नॉर्थ है और ये
नॉर्थ है और साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है ना, तो इसका बिल्कुल ये हाफ पॉइंट होगा, है ना। नॉर्थ और साउथ को अगर मिला दिया तो ये ईस्ट और ये वेस्ट क्या होगा, उनका दोनों का हाफ वे होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके भी कुछ ऐसे दो इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है। एक है नॉर्थन हेमिस्फीयर और दूसरा है साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो इक्वेटर के थ्रू जो ग्रेट सर्कल होता है उसमें भी दो टाइप्स के डिवाइड होते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ के साइड में जो होते हैं वो नॉर्थन हेमिस्फीयर हो जाते हैं और साउथ में जो आते हैं वो साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाते हैं, ठीक है। The equator represents 0 degree while the north pole and the south pole are 90 degree north and 90 degree south of the equator representatively, है ना। जो इक्वेटर है इसकी डिग्री कितनी है रहती है, 0 डिग्री ही रहती है, ठीक है। और जब हम नॉर्थ और साउथ को यहाँ जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाता है उसका, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अ लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है इक्वेटर जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसका जो एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी भी जगह से, फिर नॉर्थ हो या साउथ हो, नॉर्थ या साउथ के तरफ का जो इक्वेटर का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर से ही वो गिना जाता है। जैसे इस फिगर में आपको दिखाया है, देखो यहाँ पे ये इक्वेटर है 0 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ये दो यहाँ पे ये नॉर्थ फ्रिट जोन है, ठीक है, और ये नीचे का साउथ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 50-50 के आपको ये बने हुए दिख रहे हैं, और ये जो ओबी है और ये ओडी है, ठीक है। इसका जो पार्ट बनता है ये देखिए इसमें ऐसे समान इसमें वो पार्टीशन हुआ है इसका, ठीक है। तो AB की जो लाइन है ये A और ये B, ये जो लाइन है इसको हम इसका कितना बनता है 50 डिग्री एन लैटिट्यूड, और जो CD है इसका भी 50 डिग्री एस लैटिट्यूड, ठीक है, क्योंकि ये साउथ का पार्ट है वो नॉर्थ का है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री एन और ये 50 डिग्री एस लैटिट्यूड, और जो ये O है वो हमें क्या दर्शा रहा है इसमें, सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की जो सेंटर है इक्वल वो ये जो हमें दर्शा रहा है O, ठीक है। इस तरह से ये बताया गया है। All latitudes are drawn parallel to the equator and run from west to east. जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमेशा कहाँ से कौन सी पैरेलल से ड्रॉ होते हैं, इक्वेटर के थ्रू, कौन से दिशा में, वेस्ट टू ईस्ट, वो हमेशा वेस्ट से लेके ईस्ट में वो दौड़ते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से ऐसे खड़े खड़े लाइंस में वो इस तरह से वो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे ये जो पैरेलल्स के जो लाइंस है इक्वेटर्स की तरफ जो जाते हैं उसी को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। There are 180 parallels of latitude in all 90 parallels in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere, है ना। जो हम इसमें जो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड्स जो है वो कितने आते हैं, टोटल 180 पैरेलल्स होते हैं। 90 जो है वो नॉर्थ के होते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और 90 जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर के होते हैं, ओके। तो ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइंस होते हैं लैटिट्यूड के, वो है सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस है वो आपका इक्वेटर है 0 डिग्री का, ठीक है। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितना है 23.5 डिग्री एन, ठीक है। दूसरा है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री एन, ठीक है। और नीचे साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो 23.5 डिग्री एस है, और अंटार्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री एस है, ठीक है। अब आप इसमें ये देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दोनों की जो डिग्रीज है वो कैसे है, सेम है, 23.5 डिग्री एन और ये 23.5 डिग्री एस है। और जो अंटार्कटिक सर्कल और जो आर्कटिक सर्कल है इन दोनों की डिग्रीज सेम है, 66.5 डिग्री एस और 66.5 डिग्री एन है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेम होता है, और अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है।
और उनके जो डिग्रीज है वो भी सेम होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हीट जोन्स। ठीक है, द क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम हॉट टू वार्म, वार्म टू कूल एंड कूल टू फ्रिजिड और कोल्ड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। मतलब किसी भी क्लाइमेट का जो चेंज होता है, किसी भी वेदर का जो चेंजेस होता है, वो गर्म से मतलब हॉट से दमट की तरफ, वार्म तक, वार्म से कूल की तरफ और कूल से फ्रिजिड या फिर पूरे कोल्ड की तरफ वो किस तरह से मूव होता है। वो जो मूव होता है वो जो अर्थ के जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके जो इक्वेटर होता है बीच का, उसके थ्रू वो चेंजेस होते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सन्स रेज ईच द अर्थ सरफेस एट द ग्रेटर स्लैंटेड एंगल and thus heat is spread over a larger area। क्योंकि कैसे वो चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो हमेशा सन के मूव अराउंड करती है, तो जो इक्वेटर जो है वो भी हमेशा क्या होता है, उसके थ्रू सन के जो रेज है हमेशा उसके थ्रू, उसके रीच मतलब उसके पास, उसके सरफेस के सामने वो क्या होता है, पहुंचता है। तो उसका जो एंगल होता है अर्थ का वो बिल्कुल सन के सामने होता है, तो इसकी वजह से वो हीट जो है वो पूरे एरिया में, लार्जर एरिया में वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। उसकी वजह से पूरा जो गर्माहट है, जो हीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑल्सो द रेज ट्रेवल थ्रू अ लॉन्गर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर। जो रेस होते हैं, रेस का जो ट्रेवल होता है वो लॉन्गर, एटमोस्फियर का सबसे लॉन्ग वो पीरियड होता है। Hence heating is reduced according to the distance from the sun. The earth is divided into 3 broad climatic zones। ठीक है, जब वो सन से जो डिस्टेंस होता है अर्थ का, उसके अकॉर्डिंग अर्थ के ऐसे 3 पार्ट हो जाते हैं, 3 ऐसे डिवाइडेड पार्ट वो बन जाते हैं क्लाइमेटिक जोन का। These are called heat zones। उन्हीं को हीट जोन कहते हैं। कौन से 3 पार्ट बन जाते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। देखिए आर्टिक सर्कल के अंदर ये जो पार्ट आता है वो कौन सा है, फ्रिजिड जोन है। ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन और इधर ये है साउथ फ्रिजिड जोन। ठीक है, उसके ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ है वो साउथ टेम्परेट जोन है। यहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कौन सा है, नॉर्थ टेम्परेट जोन है। और इसके नीचे का ये कौन सा जोन है, टोरिड जोन है। ठीक है, इस तरह से वो 3 जोन में उसका डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स। अ लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो लॉन्गिट्यूड का जो एंगुलर डिस्टेंस जो होता है किसी भी प्लेस से, वो उसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सरफेस से वो मेजर्ड होता है डिग्रीज में। ठीक है, अर्थ की जो सरफेस होती है, अर्थ का जो लैंड होता है उसके पास से, उससे वो मेजर्ड होता है। और वो कौन से डायरेक्शन में होता है, ईस्ट और वेस्ट के प्राइम मेरिडियन से होता है। प्राइम मेरिडियन मीन्स पीएम, जिसको हम शॉर्ट में पीएम लिखते हैं ना, किसी भी शाम के जो टाइमिंग में हम लिखते हैं 7 PM 8 PM, तो उस पीएम का लॉन्ग फॉर्म है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसकी जो मेजरमेंट होती है वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से होती है। दिस इज क्लियर फ्रॉम फिगर्स। जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस जो होते हैं वो ड्रॉ होते हैं किसी अर्थ के बिल्कुल अराउंड से, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वो ड्रॉ होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने ये देखा है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे खड़े इसमें होते हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे ऐसे वो खड़े इसमें वो होते हैं, उसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स है वो साउथ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आते हैं। These semicircles are equal length and are known as the lines of longitudes or meridians of longitude। तो ये जो खड़े जो लाइंस आते हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, in order to have a common line of reference to measure east-west distance on Earth, all countries of the world have agreed on the central line of longitude passing through Greenwich in England as the 0 degree line।
मतलब ये जो पूरा जो कॉमन जो लाइंस होते हैं उसके मेजर जो होती है वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक के जो डिस्टेंस में अर्थ के जो डिस्टेंस होता है ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर से हमें पता चलता है। और वो जो उसको सेंट्रल लाइन भी कही जाती है, जो इक्वेटर जो होती है उससे लॉन्गिट्यूड जो क्या होता है पास होते हैं उसमें से, तो उसी को जो उसकी जो मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 0 डिग्री लाइन है ना, 0 डिग्री लाइन होती है और उसी को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। To measure equal distance from the prime meridian, lines are drawn at an angular distance of 1 degree on both sides of the prime meridian. There are 360 meridians in all. है ना, ये तो आपको पता ही है कि जो एंगुलर डिस्टेंस में जो डिग्रीज होते हैं वो जो प्राइम मेरिडियन के जो डिग्रीज होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मेरिडियन जो होता है उसमें टोटल ऐसे कितने मेरिडियंस होते हैं 360 मेरिडियंस होते हैं, 180 टू द ईस्ट और 180 टू द वेस्ट। ठीक है, जैसे हमने देखा था 90 होते हैं ना 180 जो किसमें लैटिट्यूड्स में है ना, 90 नॉर्थ के होते हैं 90 साउथ के होते हैं। तो उसी तरह ये जो लॉन्गिट्यूड्स है वो कितने होते हैं 360 होते हैं, 180 ईस्ट के और 180 वेस्ट के। ठीक है, इस तरह से उसका डिवीजन होता है। और इसमें अगर हमने ग्लोब को अगर अच्छे से मतलब देखा तो उसमें जो 0 डिग्री जो हमें प्राइम मेरिडियन दिखता है उसमें 180 मेरिडियंस एक जगह पे आते हैं और कंप्लीट पूरा एक सर्कल बनता है और उसी को ग्रेट सर्कल कहते हैं। और ग्रेट सर्कल जो है वो भी दो टाइप में डिवाइड होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। If you join any two opposite longitudes, their two will become a great circle and the sum total of their degrees will always be 180 degree। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईस्ट और वेस्ट के जो 180 जो होते हैं, ठीक है, तो हमने अगर उनको मतलब एक जगह में मिला के अगर हमने किया तो उनका जो सम है, उनका जो टोटल है वो कितना आएगा 180 डिग्री ही आएगा। On a globe, the meridians of longitudes are drawn at intervals of 10 degrees. Each meridian is measured and labeled with either the letter E or the letter W, indicating its location in the eastern or western hemisphere. मतलब जो अभी मेरिडियन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जो नंबरिंग जो लेबल्ड होते हैं उसको ई और डब्ल्यू का मतलब दिया जाता है। ई मीन्स ईस्ट और डब्ल्यू मीन्स वेस्ट, है ना, उसको वो ई और डब्ल्यू का लेटर दिया जाता है और उसी से इंडिकेटिंग जो लोकेशन होता है ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का वो हमें उससे पता चलता है। For example, if you were at the third meridian east of the prime meridian, your longitude would be 30 डिग्री ई। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल बताया कि अगर हमने थर्ड मेरिडियन ईस्ट का लिया, तीसरा मेरिडियन जो अगर हमने ईस्ट साइड का अगर हमने लिया तो प्राइम मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड कितना हो गया 30 डिग्री ई। मतलब 3 साइड का हमने लिया तो वो 10 हो जाएगा, उसका 30 हो जाएगा 30 डिग्री ई, क्योंकि इस साइड का है इसलिए ई हम उसमें लिखेंगे। ओके, while studying the figures for latitudes and longitudes, you will notice that meridians of longitude are not parallel to each other. They are farthest apart of the equator and draw closer as they approach the poles where they meet. मतलब जो अगर हमने अच्छे से उस फिगर मतलब किसी लैटिट्यूड्स की फिगर की अगर हमने अच्छे से स्टडी की लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की तो उसमें हम ये नोटिस करेंगे कि जो मेरिडियंस होते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो पैरेलल इसमें नहीं होते, मतलब एक दूसरे से वो पैरेलल नहीं होते हैं और उनमें जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा होता है और वो जो जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो पोल्स के बहुत ही ज्यादा क्या आ जाते हैं क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, अगेन व्हाइल लैटिट्यूड्स डू नॉट हैव द सेम सर्कमफेरेंस लेंथ, ऑल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ।
अगर हमने लैटिट्यूड्स को जो मतलब सेम सर्कमफेरेंस में अगर लिया उसके लेंथ को, लंबाई को, तो वो जो सभी लाइंस है वो लॉन्गिट्यूड से इक्वल लेंथ में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो प्लेसेस होते हैं उसकी लोकेशन देखेंगे। लुक एट अ ग्लोब ऑन एन एटलस, कैन यू लोकेट योर सिटी ऑन इट। मतलब हम अगर किसी ग्लोब में अपने मैप में देखेंगे तो उसमें आपको आपकी सिटी का जो लोकेशन है उसमें वो दिखेगा। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हेल्प अस लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। जो लाइन लैटिट्यूड्स के जो लाइन होते हैं वही हमें अपने प्लेस को देखने में, अपने अर्थ पर उसका लोकेशन देखने में हेल्प करते हैं। नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, while the lines of longitudes help us locate any place on the earth east or west of the prime meridian। मतलब जो लैटिट्यूड के जो लाइंस होते हैं वो जो नॉर्थ और साउथ के जो बीच का जो इक्वेटर होता है उसके जो लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइंस होते हैं वो हमें लोकेशन के, अपने प्लेस का कोई भी लोकेशन अर्थ पर फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। और फिर उसकी साइड भी हमें देखने के लिए हेल्प करता है कि ईस्ट है, वेस्ट है, कि कौन से, उसकी जो प्राइम मेरिडियन है वो भी हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है। The two together form a network of lines on the globe or map called a grid। मतलब जो दो ऐसे जो नेटवर्क आते हैं लाइंस के जो बीच में एक साथ मिलते हैं उस मैप में, उसी को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझाया था ग्रिड में। The points of interactions of latitudes with longitudes are at interactions of latitudes with longitudes are right angles and pinpoint the exact location of a place। मतलब जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के जो इंटरेक्शंस होती है उन दोनों की, जब वो मतलब लैटिट्यूड्स जैसे ऐसे आड़े में आते हैं और लॉन्गिट्यूड्स कैसे ऐसे खड़े में आते हैं, तो जहाँ पे उनका जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उस इंटरेक्शन के थ्रू उसके जो राइट एंगल जो आता है उसमें वही पॉइंट हमें अपना एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए, प्लेस का अपना एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए वो हमें हेल्प करता है। ईच लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स मीट्स एट ओनली वन पॉइंट। हर एक जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स है वो हमेशा किसी मतलब एक ही पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे वो क्या होता है, मिलता है एक दूसरे से। ठीक है। और इसमें हमने ये देखा है कि अगर आप जहाँ रहते हो, इफ यू हैपन टू लिव हियर, योर लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी एक्सप्रेस्ड एज 30 डिग्री एन एंड 75 डिग्री ईस्ट। मतलब अगर आप लोकेशन के मतलब मैप के, अगर आपका जो लोकेशन है वो पर्टिकुलर कोई एक प्लेस पे है तो उसका जो सरफेस है वो 30 डिग्री एन और 75 डिग्री ईस्ट के इसमें दिखेगा। Similarly, a ship on the ocean and an aeroplane in the sky would describe their exact locations with reference to these lines of latitude। अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे शिप जो है वो ओशियन में है, समुद्र में है, और प्लेन जो है वो कहाँ है, स्काई में है, आकाश में है, तो उसका जो डिस्क्राइब है, उसके जो प्लेस का जो लोकेशन है वो हमें लैटिट्यूड्स के थ्रू ही वो हमें फाइंड आउट करने को मिलेगा। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू। फॉर मोर डिटेल्ड लोकेशंस ईच डिग्रीज इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स। है ना, ये तो आपको पता ही है कि जो डिग्रीज होते हैं वो कितने इसमें डिवाइडेड होते हैं, वो 60 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, उसको मिनट कहते हैं। है ना, मतलब 60 मिनट का मतलब 60 जो है मतलब वो एक सेकंड का जो 60 सेकंड का कितना मतलब वो मिनट होता है। ठीक है, तो 60 मिनट का 1 ये होता है ना, तो उसी तरह वो 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसके कितने मिनट होते हैं, 60 मतलब 60 पार्ट्स होते हैं उसके, 1 इससे तो 6 उसमें मिनट्स हो जाते हैं। ठीक है, और उसको रिटर्न में हम कैसे लिखते हैं, 60 डिग्री एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। है ना, मतलब हर एक जो मिनट होता है वो 60 सेकेंड में डिवाइडेड, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है ना, और 60 मिनट का कितना होता है, 1 आवर होता है। तो इसी तरह से वो उसको जो हम सेकंड को हम कैसे उसमें रिटर्न करेंगे, 60 डिग्री। है ना, मिनट को भी हम 60 डिग्री करेंगे और सेकंड्स को भी 60 डिग्री। द लोकेशन ऑफ दिल्ली इज 28 डिग्री 30 एन एंड 77 डिग्री 12 ईस्ट।
ठीक है। इस तरह से मतलब अगर हम दिल्ली का अगर लोकेशन देखेंगे तो उसका जो उसको हम किस टाइप में लिखेंगे, 28 डिग्री 38 और एन, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ साइड में आता है, और 77 डिग्री 12 ई, क्योंकि वो मतलब उसका जो आधा जो पार्ट है वो ईस्ट साइड में आता है, ठीक है। तो इसलिए वो मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच के जगह पे आता है, इसलिए वो दोनों साइड का जो उसका डिग्री है वो हम उसमें दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फाइंडिंग टाइम, टाइम को कैसे फाइंड करना है। अ लॉन्गिट्यूड हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस since the earth rotates from west to east in an anti-clockwise direction. Places on the east have sunrise earlier than those on the west. मतलब जो लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का टाइम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अर्थ के जो रोटेशन होता है वो वेस्ट से अगर ईस्ट तक होता है तो वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक, मतलब उल्टा घूमेगा, है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो उल्टा घूमेगा। तो उसके जो मतलब जो सनराइज की जब स्टार्टिंग होती है, अर्लियर होता है सनराइज, तो वो वेस्ट मतलब वो वेस्ट ईस्ट से सनराइज होता है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा टाइप में हो जाएगा। तब हम उसमें टाइम को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फिगर, ये पिक्चर में हमने बताया है कि इसमें जो रोटेशन होता है ड्यूरिंग द अर्थ रोटेशन, इट्स मॉर्निंग एट ए, नून एट बी, इवनिंग एट सी एंड मिडनाइट एट डी, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए आप, ये आपको ये अपनी अर्थ है, ठीक है, इसका ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये एन पी है, यहाँ पे एस पी है, मतलब ये पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सन है, सन रेज हो रहा है, ये सन के रेज है, ठीक है। तो ए मीन्स को क्या है, सनराइज, मतलब सन का राइजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो ए है, ये का जो पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सन राइज हो रहा है, सन उग रहा है, ठीक है। फिर बी में यहाँ पे, क्योंकि इसका जो चक्र है वो कैसे आ रहा है, ऐसे, है ना, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो बी मीन्स नून, यहाँ पे आफ्टर मतलब दोपहर हो गई है, नून हो गई है, यहाँ से ए से बी तक यहाँ पे आने तक क्या हो गया, दोपहर हो गई, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है अपना अर्थ का जो पॉइंट है वो एकदम सन के कहाँ आ गया है, एकदम सामने आ गया है ना। तो ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप चढ़ गई है, बहुत ज्यादा उजाला आ गया है, और ये जो इधर का पार्ट है, ये जो पार्ट है वो यहाँ पे क्या है, अंधेरा है, ठीक है, रात हो चुकी है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो सन के सामने है, और ये जो पार्ट है वो सन के बिहाइंड है ना। तो ये जो सन के सामने जो पार्ट होता है वहीं पे क्या होता है, उजाला होता है, दिन होता है, और जो उसके बैकग्राउंड का जो पार्ट, जो भी इसमें जो भी प्लेसेस जाते हैं, है ना, जो भी प्लेसेस रीजन जो भी होते हैं उसमें क्या होती है, रात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दोपहर हो चुकी है, और यहाँ डी की तरफ क्या हो चुकी है, रात हो चुकी है, ठीक है। अब सी पे आ गया, तो सी मीन्स क्या हो गया, सनसेट, है ना। अब यहाँ से ऐसे घूम के वो यहाँ पे आया, ये है आपका सी, ठीक है, यहाँ पे आया वो, तो अब क्या हो गया, सनसेट हो गया, मतलब सूरज जो है वो क्या हो गया, डूब गया, है ना। तो अब यहाँ तक आने के बाद सूरज डूब गया, तो अब ये जो पार्ट है ऐसा जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है पीछे जाएगा, और ये जो डी का ये जो पार्ट है वो आगे आएगा, है ना, इस तरह से घूम के। तो फिर इधर सनसेट हो गया, तो इधर क्या निकलेगा, उजाला निकलेगा, ठीक है। और फिर डी मीन्स मिडनाइट, यहाँ पे सब मतलब पूरा रात हो गया, अभी ऐसा घूमने के बाद इधर पूरा रात हो गया, तो ये जो पार्ट है फिर आगे जाएगा, और ये जो पार्ट है वो पीछे जाएगा, तो फिर इधर क्या हो जाएगा, दिन आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। इस तरह से ये पूरी जो अर्थ की जो रोटेशन है वो सन के थ्रू की वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये हमें इस फिगर से पता चलता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लोकल टाइम। इफ वी सेट आवर वॉचेस टू द करेक्ट टाइम एट 12 noon, when our longitude is directly under the sun, the time shown is said to be the local time. अगर हमने अपने वॉच को बराबर करेक्ट टाइम 12 बजे अगर हमने सेट किया, 12 अगर जब बज गए, तो अपना जो लॉन्गिट्यूड होता है
वो डायरेक्ट कहाँ होता है, अंडर द सन, डायरेक्ट वो सन के नीचे में आता है अपना लॉन्गिट्यूड, और उसी को हम लोकल टाइम कहते हैं। वो जब टाइम हमें दिखाता है तो उसको लोकल टाइम कहते हैं। सिमिलरली ऑल मेरिडियंस टू ईस्ट एंड वेस्ट विल हैव देयर ओन पर्टिकुलर लोकल टाइम। और साधारणतः जो सभी जो मेरिडियंस होते हैं वो ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में जाते हैं, है ना, तो इसीलिए वो सब अपने अपने पर्टिकुलर लोकल टाइम को वो दर्शाते हैं। To avoid the confusion of frequent changes of time when moving from one place to another, a system of time zones has been adopted since 1884। 1884 में ये टाइम जोन्स के जो मतलब जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया था, मतलब उसको माना गया था, एक्सेप्ट किया गया था। और इसमें जो टाइम की जो फ्रीक्वेंट जो चेंजेस का जो कंफ्यूजन है वो अवॉइड हो चुका था। और उसमें हमें प्लेस को मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो मूव होते हैं उसके सिस्टम को हमने टाइम जोन कहा, और वो उससे हमें टाइम के बारे में, टाइम किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो हमें पता चलेगा। बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन और बेल्ट्स, है ना। ये तो हमें पता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अनुसार अपना जो पूरे दुनिया का जो टाइम है वो कितने इसमें डिवाइड हुआ है, 24 में ना। 24 आवर होते हैं पूरे एक दिन में, 24 पार्ट जोन में वो डिवाइड हुआ है। स्टडी द मैप गिवन ऑन द फॉलोइंग पेजेस, you will notice that each zone cover 15 degrees of longitudes. The prime meridian passing through the Greenwich Observatory near London is used at the starting point। मतलब जो इंटरनेशनल जो मतलब जो अपने नेशनल के जो बाहर के जो टाइम होते हैं, जो 24 आवर्स का जो टाइम दिखाते हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच कंट्री से पास होता है, और जो लंदन के पास में है, ठीक है। और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ग्रीनविच है, जहाँ से 24 आवर्स की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। द लोकल टाइम हियर इज नोन एज द ग्रीनविच मीन टाइम और द जीएमटी। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है मतलब जो इंटरनेशनल लोकल जो टाइम है वो उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, और शॉर्ट में उसको जीएमटी लिखा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम। Most countries select a central meridian as the standard meridians. The local time of that standard meridians becomes the standard time for that country। जो स्टैंडर्ड टाइम मतलब कई ऐसे कंट्रीज में जो कुछ ऐसे सेंट्रल मेरिडियन सिलेक्ट किए जाते हैं जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, और जो लोकल टाइम होता है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के मतलब बाद में जो मतलब दूसरे जो कंट्री आते हैं उसके बाजू में आसपास के जो दूसरे कंट्री आते हैं उसमें वो स्टैंडर्ड टाइम का यूज होता है। इंडियाज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इज 68 डिग्री 7 ईस्ट to 97 degree 25 east, the 82 degree 30 east longitude which runs near Allahabad is taken as the standard meridian for the whole country। मतलब जैसे अपने इंडिया में जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के जो इलाहाबाद से जो अगर हम कोई टाइम अगर उसका हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड टाइम से, तो उसका जो लॉन्गिट्यूड है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट होगा, और मतलब 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक जाएगा, और 82 डिग्री 30 ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है वो इलाहाबाद से क्या हो जाएगा, इलाहाबाद के नियर से वो रन होता जाएगा, ठीक है। और जो लोकल टाइम है, लोकल टाइम को यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में हम IST लिखते हैं। और जो इसके 5.5 आवर्स अगर हम आगे जाते हैं तो वो GMT बन जाता है, ठीक है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम बन जाता है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स अलोंग 180 लॉन्गिट्यूड इन जो मतलब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किससे रन, कौन से नंबर से रन होता है, 180 लॉन्गिट्यूड से रन होता है। और इसमें 180 डिग्री मेरिडियंस होते हैं जो एग्जैक्टली कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, मतलब हाफ डे होता है, ठीक है। 12 आवर्स होते हैं जिसके प्राइम मेरिडियन से हम उसको गिनते हैं, उसका जो डायरेक्शन है वो प्राइम मेरिडियन के थ्रू होता है।
इफ वी मूव फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, फ्रॉम मतलब अगर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो 180 डिग्री लाइंस उसके क्लियर होते हैं, और और वो पूरा क्या होता है, एक डे निकल जाता है, ठीक है, आधा डे निकल जाता है और शाम की तरफ मतलब रात की तरफ वो मूव हो जाता है। इफ वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, तो हम वापस फिर रात से दिन के तरफ जाते हैं, ठीक है, वो उल्टा हो जाता है। By international agreement, the 180 meridian is called the international date line and it is 180 both east and west. तो ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिसाब से 180 मेरिडियन जो कंप्लीट होते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, और ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में सेम होते हैं, 180 डिग्री ही होते हैं। शिप्स एंड एरोप्लेन्स क्रॉसिंग दिस लाइंस चेंज द डेट ऑन देयर कैलेंडर। जब अगर शिप्स और एरोप्लेन्स अगर एक ही वो सेम लाइन पे अगर क्रॉस होते हैं तो उसका जो मतलब कैलेंडर पे उसकी डेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने इतने पॉइंट्स देखे हैं, हर एक पॉइंट में कुछ नई चीज़ों के बारे में, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में हमने बहुत सी जानकारी इसमें ली है, और स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल टाइम और लोकल टाइम, इन सब के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। तो स्टूडेंट्स आज का ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। इस लेसन में अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या आपको कोई उसके बारे में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।